Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. आशिकी 2 में डायलॉग है, दुनिया कालीन की तरह मेरे पैरों के नीचे बिछ गई और मुझे उस पर चलना ही नहीं आया. I kept myself in the room for 3 days. मैं 8 महीने घर पे बैठा रहा. After that show, 8 महीने बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ, मैंने कहा ये शिट क्या हुआ ये. कोई फोन नहीं कर रहा, कोई काम नहीं तेरे पास. अब मैं खड़ा हूँ धर्मशाला में, वादियों के बीच में, स्नो माउंटेन्स, सेट बड़ा लगा है, 5 कैमरा लगे हैं, डायरेक्टर है, ये है वो है. मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कैनवस भी होता है. पैसे अच्छे खासे मिल गए मुझे पहले शो में. मम्मी पापा ने कहा था कि यार खत्म कर ले 10th, उसके बाद वो तो मम्मी पापा का काम ही है. 10th खत्म कर लो, उसके बाद जो करना है कर लो. 12th खत्म कर लो, उसके बाद जो करना है कर लो. डिग्री खत्म कर लो, उसके बाद जो करना है कर लो. पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद जो करना है. शादी कर लो, उसके बाद जो करना है. बच्चे पैदा कर लो, उसके बाद जो करना है कर लो. रिटायरमेंट ले लो, उसके बाद मर जाओ, उसके बाद जो करना है कर लो. कंफर्मेशन मिली, मैंने 11th में ही स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के भाग के आ गया मैं मुंबई. 16-17 साल का लगा. मैं चाय की दुकान में बैठा रहता था, वो एक दूसरे से बात करते होते, और मुझे पता कि क्या बोल रहा है बंदा ये. अरे केले तो तेरा क्या जा रहा है. स्कूल में लोगों से पैसे लेके वॉचमैन का डील क्रैक की थी मैंने. 60-40 वाला डील. 100 रुपए लेता था पर पर्सन. वॉचमैन का 40, मेरा 60. कश्मीर का देखो, I would tell you that transition was one of the best transitions in Indian television, I believe. Okay. Of Kashmir, of the lead being phased out and the new guy being the lead of the show. You are doing the lead in गुम है किसी के प्यार में. बातें तो हुई हैं. We were in talking terms about the show. Exactly पता नहीं. Once it happens, I'll let you know. खतरों के खिलाड़ी I would have done if I was free. To be very honest, that's one show I would do. ऐसा कोई शो जो बाद में देखने के बाद आपको लगा कि यार ये रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था. I wanted to be a part of it. इश्क सुभान अल्लाह. Okay. ये ऑफर हुआ था मुझे कम पैसों के लिए और लीड था उसमें. मैंने मना कर दी. Then I was offered दिल दोस्ती डांस. वो टाइम आया था, यंग गरम खून, 15, 16, 17 साल का एक लौंडा जिसको कुछ दिमाग नहीं था, नाइव इंसान. उसको दिल दोस्ती डांस ऑफर किया गया. इसने कहा नहीं करूँगा, फिल्म करूँगा मैं. Fahmaan, hi, welcome to India Forums. Hi. Finally, इतने लंबे समय बाद this has materialized. है ना यार, I'm sorry I'm late. No problems at all. It's worth the wait, I'm sure. Okay, so talking about आज पूरी आपकी जर्नी के बारे में हम बात करना चाहते हैं. इमली से लेकर आपकी फर्स्ट शो से लेकर यहाँ तक धर्मपत्नी की जो जर्नी है, किस तरीके से देखते हैं? How do you think have you also evolved as an actor in this journey? Oh, immensely. For the first initial after theatre at least, because theatre का experience बहुत अलग होता है, and you do very different kind of work in theatre. To come down and become a camera actor, it's very different from. I didn't think it was that different. Right. But once you reach the stage, once you reach the platform of camera acting, it becomes very different because you're now facing a certain way, and the directors have a certain vision. There's not, and especially in television, it's not pre-planned. It's not pre-rehearsed, pre-directed. It just goes on floor, on set itself. तो मेरा जो पहला ही सीन था, मैंने ये वादा रहा का एक छोटा सा ये था. I think 1 minute का एक सीन था मेरा यश टॉन्ग के साथ. And I was supposed to enter, and यश टॉन्ग को मुझे खुन्नस दिखानी है. खुन्नस उनको दिखाना है क्या, मैं खुद में ही खुन्नस कोई बची नहीं थी मेरे अंदर. मेरे पाँव काँप रहे थे नीचे से. Okay. And there was one line that I had to say, and I think I remember it was 9 o'clock was my call time. रात को 8 बजे मेरा सीन लगा. पूरा दिन एक लाइन रिहर्स की थी मैंने. Okay. मुझे रेडी था मैं. Okay. लेकिन सेट पे पहुंचा, घंटा कुछ नहीं निकला मुझसे मेरे. For I think 15 takes in that master, I couldn't say that, and I couldn't say it at all. So उन्हें कट किया. क्लोज जब काटा, यश टॉन्ग सामने नहीं खड़े थे, तब बोल पाया मैं वो लाइन. So that was my first initial start of it. But I think since then, learning from each mistake, learning from each thing that I did, each thing I saw people do, was an experience in itself, and that's what you're supposed to do as a person who's into entering any profession. I mean, Absolutely. You learn. You don't repeat mistakes. It's very important for you not to repeat any mistake. Right. Mistake तो होते रहते हैं. इंसान है हम, और अगर गलतियां से नहीं सीखोगे तो क्या ही सीखोगे. And failures are a very important thing. Right. And immediately अगर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप हाइप मिल जाएगा, तो शायद उसको संभाल भी नहीं पाओगे. वो आशिकी 2 में डायलॉग है, दुनिया कालीन की तरह मेरे पैरों के नीचे बिछ गई और मुझे उस पर चलना ही नहीं आया. So I think if that is the case, then it's a wrong. It goes wrong for you. So I'm blessed and I'm happy and fortunate enough that I've experienced all these things in my life, where I've fallen, dusted myself off, picked myself up, and gone ahead.
learned from them, and today when I get a little bit of hype, I'm not saying it's too big, or I'm not saying that I'm Shah Rukh Khan or anybody, but थोड़ा बहुत जो प्यार मिलता है, जो hype मिलता है, उसको संभालना आना चाहिए, and I think I'm there, and I feel that rightly. राइट बट ये उस फर्स्ट टेक की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आपने डायलॉग बोला कि दुनिया कालीन की तरह पैरों के नीचे बज गई, तो आई थिंक आज आपके लिए ये दिस स्टैंड्स ट्रू, तो चलना आ रहा है, मतलब कभी कोई वैसे डेज रहे हैं फरमान के यार नो यू नो नाउ एवरीबडी नोज मी, ऐसा कुछ कभी हुआ आपके साथ? बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी ह्यूमन के एक दिन यू नो यू हैव वन ऑफ दोज डेज के यार नहीं करना, तो आपके साथ नहीं, क्या कसूर है आमला का? जब मुझे मिला वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिला मुझे कि वो आई वाज डूइंग दैट, आई डिड द पायलट ऑफ दैट शो, एंड देन 6-7 months वेटिंग था उसका पायलट के बाद शो शुरू होने के लिए, क्योंकि टाइम का स्लॉट का प्रॉब्लम हो रहा था. इवेंचुअली इट केम एट द 12:30 स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट खोला था स्टार प्लस ने, बट 7 months ऑफ वेटिंग इन दैट, देन तो क्या हुआ था कि मैंने पूरी फैमिली को बता दिया था, घर वालों को बता दिया था, सबको बता दिया, दोस्तों को बता दिया था, मैंने खुद अपनी डायरी में लिख दिया था नया शो मिला है, नेगेटिव लीड ये वो. तो 3-4 महीने इनटू दैट वेटिंग पीरियड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम, आई थिंक 4-5 months इनटू दैट, 2 महीने बचे थे शायद, तो मुझे कॉल आया प्रोडक्शन हाउस से कि फरमान शो बन रहा है लेकिन पूरी क्रिएटिव टीम चेंज हो गई है, तो लीड्स को छोड़ के सारे एक्टर्स चेंज हो गए. ओके So that was a difficult pill to swallow, simply because you waited for so long, and more than that, you've told the entire world that you're coming. Absolutely. Yeah. And so, what do you do in that situation? I kept myself in the room for 3 days. Okay. Didn't get up. Didn't know how to face anything next. But I knew I had to. That is the part that you do. You swallow these pills. Let it take its effect. Let yourself go through all the emotions that you feel at that point. Don't fight it. Once you fight it, and what happens is it will be bottled inside you, and once it gets bottled inside you, then you don't know when you'll कब फटोगे पता नहीं चलेगा तुमको. Right. और वो गलत हो जाता है. तो ये जो इमोशंस, जितने भी इमोशंस तुम्हारे अंदर गुजरते हैं, उसको बहने दो. Let it happen. Let your body embrace it. And once that is done, then you will come out in a better shining. You will come out on a brighter light. Right. So 3 days, I think I didn't lock myself up, but I kept myself in my room. I couldn't get up off. Couldn't get off the bed. So after 3 days, I got up one day. I said, "हो गया, चल, बस, enough." I went out and I gave auditions again, back to square one. क्या होता है ना कि जब आप सोचते हो कि आपको एक काम मिल गया है, तो आपको लगता है कि आप उसमें अब एक स्टार प्लस का शो मिल गया है, लोग आपको जानने लगेंगे, तो थोड़ी बहुत तो जो पहचान बन जाएगी ना, उसके बाद उससे आपको अगला काम मिलने में थोड़ी आसानी हो जाती है. जी. अब फिर वो जो नहीं हुआ तो वापस आपको वहीं जाना है धक्के खाने के लिए. बट इट्स नॉट रॉन्ग. आई वांट पीपल टू नो दैट इट्स नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट कि आप जाके ऑडिशंस स्क्रैच से दो या फिर डोर टू डोर ऑडिशंस दो. इट्स नॉट अ बैड थिंग. दैट्स हाउ इट वर्क्स. Right. What do you do for interviews when you want to work in a 9 to 5 job? Different process. Right. Absolutely. But it's the same thing. You feel the rejections, you feel the failures. Not everybody is going to accept you the way you are. Right. मुझे लगता है कि इंटरव्यूज इन कॉर्पोरेट्स, आई फील इट्स मोर डिफिकल्ट टू गिव, बिकॉज सेम 15 सवाल होते हैं, उसको आप हर कोई अलग तरीके से कैसे दे सकता है. जी. Where do you see yourself in 5 years? How do you answer that when you don't see yourself anywhere in 5 years? Right. Absolutely. Sometimes you don't. It's not easy to see yourself somewhere in 5 years Yeah, every time, right. right? But you have to answer that in a way that probably impresses them. And the problem with impressing someone is that you're already in a fix of getting judged. Right. So when you have to answer that in a way that you have to impress them and still sound like you're saying it originally, it's very difficult. तो तब जाके वापस ऑडिशन देने लगा मैं. फिर वापस ये हुआ कि I think 4 days before the shoot commenced, I was in Bangalore. I went back home just to chill and ease my mind off. और मुझे कॉल आया उस प्रोडक्शन हाउस से वापस कि फरमान वो कैरेक्टर सुबीर मलिक का आप कर लोगे क्या. तो मेरी आंखें खुल उठी. मैंने कहा क्या हुआ. नहीं, वो मॉकशूट हुआ था, उसके बाद वो जो हुआ था वो पसंद नहीं आया शायद. चैनल वाले कह रहे थे कि फरमान को वापस ले आओ. मैंने कहा ठीक है. मैंने 4 गुना ज़्यादा पैसे मांगे. ठीक है. अब वो जो हुआ, इवेंचुअली वो नेगोशिएशन हुआ, लेकिन पैसे अच्छे खासे मिल गए मुझे पहले शो में. Okay. So I signed that show. We did it 3 days later. I was in Dharamshala shooting.
और अब धर्मशाला में शूटिंग कर रहा हूँ एंड द फर्स्ट सीन वाज अ वेरी इंटेंस सीन वेयर ये शो था अबाउट 4 guys who unknowingly on a night have raped a girl. Yeah, I know that. है I ना? follow that show. In under the influence of alcohol and Right. some drugs and stuff like that. So when that scene was post the rape night, we come back home and we're all very we just realized what we've done and वो scene था. अब मैं खड़ा हूँ धर्मशाला में वादियों के बीच में स्नो माउंटेन्स सेट बड़ा लगा है 5 कैमरा लगे हैं डायरेक्टर है ये है वो है मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कैनवस भी होता है Right. तो मैं तो वादियों में खोया हुआ था मैंने सीन तो घंटा फर्क नहीं पड़ता था मुझे Okay. ठीक है डायरेक्टर कहे जा रहे सेकंड यूनिट के जो डायरेक्टर थे वो शूट कर रहे थे मेन यूनिट वाले वो शूटिंग विद आमला एंड अबीर एंड ही डिडंट से मच सो आई एम जो डिस्क्रिप्शन आई गॉट वाज ही इज अ कूल डूड तो मैं मस्त कूल वादियों में खोया हुआ खड़ा हूँ सबकी फटी पड़ी है रेप करके आ गए तो they had to reshoot that scene because of me. Okay. After that, when Nandita ma'am came up to me and she asked me, "What were you doing in that scene? क्या कर रहा था तू?" मैं कहा मैम मैं तो वादियों में खोया हुआ था कह रही तुम पागल वागल है क्या रेप करके आया पता है ना तुझे तो ये इसका पहला एक्सपीरियंस था अब क्या हुआ यहाँ पे कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन why I said this scene is because after in getting this much amount of feeling and you know 3 गुना ज़्यादा पैसे and suddenly क्या होता है कि आप एक शो जब खत्म हुआ and it did well, it did decently at least. Right. थोड़ा recognition Yeah. तो था मुझे थोड़ा लोग समझने लगे थे पहचानने लगे थे मतलब वो इंडस्ट्री वाले जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जी, वो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं वो थोड़ा पहचानने लगे थे तो फोन्स आने लगे मुझे जब शो खत्म हुआ Okay. अब मेरे दिमाग में एक सेट बजट था जो मैंने इसमें लिया था अब मैंने सोचा कि अगला लीड करूंगा और बजट ज्यादा लूंगा और Right. अब ये दिमाग में था मुझे पता नहीं था कि there was nobody to tell me no that's not how it works and people gave me lesser money for giving me the leads which show was that अदनान खान जिसने इश्क सुभान अल्लाह ये ऑफर हुआ था मुझे कम पैसों के लिए और लीड था उसमें मैंने मना कर दिया मैंने कहा नहीं ये बजट नहीं चलेगा मुझे अब क्या हुआ 3 महीने तक कॉल्स आते रहे फिर कॉल्स बंद हो गए Right. फिर लोग बंद हो गए मैं 8 महीना घर पे बैठा रहा आफ्टर दैट शो 8 months later I was playing PlayStation with my cat grew up on my lap I think she was so small when she came to me in that 8 months she grew up on my lap Okay. 8 महीने बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ मैंने कहा ये शिट क्या हुआ ये कोई फोन नहीं कर रहा कोई काम नहीं तेरे पास अब हाँ. so that's the point where I learned and I thank God that happened then because I learned early Right. before any of these big things came to me, any of the name, fame, जो भी है came to me a little bit. I learned it before that, and it's a good thing that that happened. If वो नहीं होता तो शायद मैंने अगर इश्क सुभान अल्लाह कर भी लिया होता, तो अगले में मैं करता वो चीज़, या फिर अगले में करता, तो तब बहुत देर हो चुकी होती. Right. So this is the answer to your question. So when you face something like that, it's good that you realize that it's a mistake and you learn from that and move on. Right. So, फमान ये जो एक्टिंग का कीड़ा था when did you realize कि मुझे एक्टर बनना है मतलब if we go back in time 11th standard. okay how did that happen मतलब कुछ ऐसा थिएटर तो मैं कर ही रहा था. okay And I was playing cricket for a long part. But cricket से इंजरी हो गई थी. I had to stop playing cricket and I was sitting down and my 10th खत्म हुआ था मेरा 11th standard चल रहा था. तो 10th तक तो क्या है मम्मी पापा ने कहा था कि यार खत्म कर ले 10th उसके बाद वो तो मम्मी पापा का काम ही है 10th खत्म कर लो उसके बाद जो करना है कर लो 12th खत्म कर लो उसके बाद जो करना है कर लो डिग्री खत्म कर लो उसके बाद जो करना है कर लो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद जो करना है कर लो शादी कर लो उसके बाद जो करना है कर लो बच्चे पैदा कर लो उसके बाद जो करना है कर लो रिटायरमेंट ले लो उसके बाद जो करना है कर लो मर जाओ उसके बाद जो करना है कर लो ये तो मम्मी पापा का गेम ही होता है तो 10th तक तो बोला था उन्होंने मुझे कि बेटा 10th खत्म कर ले फिर जो करना है कर ले तो 10th तो खत्म हो गया था मेरा पास हो गया था मैं 11th में बैठा हूँ क्लास में मुझे लग रहा है कि क्यों कर रहा हूँ मैं समझ नहीं आ रहा था मुझे आई एम सिटिंग ऑन मैथ्स क्लास एंड एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग अबव माय हेड सब बाउंसर जा रहे हैं वो टीचर अच्छी लगती थी मुझे बस उसी के लिए बैठता था मैं उस क्लास में okay But I used to be very frustrated, not understanding why I'm doing this. It's not my cup of tea. मुझे इसमें यहाँ पढ़ के एक डिग्री लेके मुझे 9 to 5 जॉब करने का कोई शौक भी नहीं था. I'm not saying that's wrong. But Right. it's not my cup of tea. It's Right. not my scene at all. I'm sitting down here I'm thinking of ways to
I'm watching films, I'm watching shows, and I'm imagining myself there and trying to recreate it in a different way. All these imaginations used to keep happening with me, and theater acting तो कर ही रहा था मैं. तो वो 2 घंटे 3 घंटे जो थिएटर के होते थे मेरे जिंदगी के, वो सबसे बेहतरीन 2-3 घंटे होते थे. बाकी सब तो जिंदगी यूं ही चल रही थी बेकार में. I think I sent my brother a long message then. I told him that this is the scene and I want to do this, and he told me to come home. We'll talk. And I didn't want to tell my parents about it. Dad को तो ठीक है मैं बोल सकता था, लेकिन mom को बोलना सबसे बड़ा important चीज़ था, उनको convince करना. And while she was convinced, I was not even part of that conversation. My brother did it himself. So the next flight, नहीं train flight का, जैसी कंफर्मेशन मिली, मैंने 11th में ही स्कूल छोड़ के कॉलेज छोड़ के भाग के आ गया मैं मुंबई. 16-17 साल का लगा. राइट. तो तब कुछ नहीं था, समझ नहीं आ रहा था ना. 16 पहुंच तो गया मुंबई, अब क्या. राइट. Nobody to know, nobody to talk to, nobody to understand. Culture is different. I'm a South Indian person who doesn't know Hindi other than the films that I've watched. Okay. हिंदी तो मुझे फिल्मों वाली आती थी. उस वक्त आती थी रंगीला जैसी फिल्में. हाँ. अरे एक के लिए तो तेरा क्या जाने लगा. ओके. तो मेरे को लगा यही बात तो थी होगी. और मुंबई का भी आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर ऐसी बातें होती हैं? मुझे लगा हिंदुस्तानी है ना यार. राइट. हिंदुस्तानी है, अपने ही लोग होंगे सब. जैसे वहाँ पे होते हैं. मैं यहाँ पे पहुंचा, कल्चर ही अलग है लोगों का. यहाँ का अपनापन महसूस ही नहीं हो रहा मुझे कहीं पे भी. ओके. एंड दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट स्पेस टू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. मैं चाय की दुकान में बैठा रहता था, वो एक दूसरे से बात करते होते, और मुझे लगता था कि क्या बोल रहा है बंदा ये. एंड माय लैंग्वेज बैंगलोर दक्षिणी उर्दू जो होती है बहुत अलग होती है हमारी. अब मैं बोलूंगा आपको तो आप समझ भी नहीं पाओगे. ओके. इतना फर्क होता है पंजाबियों और हिंदियों में. पंजाबी और हिंदी में फर्क इतना है कि थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट लहजे से समझ में आ जाएगा कि पंजाबी क्या बोल रहा है, अगर आपको पता भी नहीं है लैंग्वेज. नॉर्थ इंडियन स्टॉक झारखंड में जो बात करते हैं, हरियाणा में जो बात करते हैं, वो भी हिंदी का एक टोन होता है. राइट. लेकिन मैंने गो साउथ इंडिया, देयर इज जीरो कनेक्शन टू एनीथिंग ओवर देयर, है ना. तो आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, एंड सो दैट फर्स्ट 6-7 months I was flabbergasted. I was shit, what the hell is happening here? It is so different. And the heat, and I'm coming from a coastal area, Bangalore, no heat at all. साल भर वहाँ, known for its temperature, है ना, साल भर वहाँ प्लेजेंट ही रहता है. तो यहाँ से मैं घर से निकलता था कुछ करने के लिए, शाम को जब वापस पहुँच रहा होता था तो चल के, बस में, साइकिल कभी, तो लोग मुझे देखते थे कि बारिश कहाँ से हो रही है, इतना भीगा हुआ क्यों है लड़का ये. ओके. टॉप टू बॉटम हैज टू बी स्वेटिंग. राइट. So that was the wrong time to come to Mumbai. Okay. At age of 16 and 17, you don't know. You don't fit into the kids category. You don't fit into the guy men's category. You're in between. And so that's when I realized after 8-10 months of being here and cycling around for auditions, and I went back to finish my degree then. But then was the time I realized I got that time for myself to. I knew what it was in Mumbai, and I got time to prepare for this life. Right. And that was a nice space. That was a nice thing. I did a lot of things then. Okay. मैंने वो गारमेंट स्टोर डाला, फिर मैंने रियल एस्टेट किया मेरे भाई के साथ. मेरा बचपन से ना वो एंटरप्रेन्योरशिप का वो रहा ही है. स्कूल में ना वो फोन बेचता था. अच्छा. हाँ. ओके. मैं और बहुत चीजें किया हूँ जो बोल नहीं सकता. तो स्कूल में फिर वॉचमैन को पैसे दे के, मतलब लोगों से पैसे लेके वॉचमैन के साथ डील क्रैक की थी मैंने, 60-40 वाला डील. अच्छा. आप दिन में 5 लोगों को बाहर भेजूंगा लंच में, तो अटेंडेंस सुबह हो जाता है. हाँ. तो 5 लोगों को दिन के, हर दिन 5 लोग बाहर जाएंगे, तुम जो भी हो. सुबह बुकिंग होती थी मेरी. ओके. हाँ, 100 रुपए लेता था पर पर्सन. वॉचमैन का 40, मेरा 60. ठीक है. तो ये सब चीजें करता था मैं. अच्छा. पुलिस ने भी पकड़ लिया. तो मैं खैर आगे बढ़ते हुए. राइट. सो फहमान, टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करें आपके करियर में, ऑफ कोर्स इट वाज इमली. बहुत रिकग्निशन, मैसिव रिकग्निशन मिला. हाउ डिड इमली हैपन टू यू, एंड हाउ डू यू थिंक हैज योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर इमली? किस तरीके से मिला वो, एंड इसके बाद में आपको इतनी मैसिव रिकग्निशन मिली, लोगों ने इतना ज़्यादा जाना है, तो आप इस पूरे पीरियड को किस तरीके से देखते, कैसे आपको इमली मिला? बिकॉज इमली में भी एक कश्मीर हैड ऑलरेडी एक नाम उनका इस्टेब्लिश हो गया था. तो क्या आपको उस टाइम पर ये कोई सेकंड थॉट्स थे कि एक बार फिर से एक कैरेक्टर का जाके वापस दूसरे कैरेक्टर का आना, ऑडियंस डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना, आपके लिए क्या ये सब थॉट्स थे? उसके बावजूद भी इतना नाम बना लेना कि लोग कश्मीर को भूल गए आज, क्या कहेंगे इस बारे में? It was a very tricky space to be in.
जस्ट आफ्टर अपना टाइम भी आएगा ख़त्म हुआ था और मुझे याद है कि राजकुमार जी जो मेरे मैनेजर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक मॉक शूट आया है इमली जो शो चलता है उसके लीड के लिए, उसके पैरेलल लीड के लिए। ओके। तो मैंने कहा राजकुमार जी अभी अभी एक सोलो शो किया हूँ मैं जो डिसेंटली कर चुका है, उसके बाद पैरेलल लीड करना कह रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बात हुई है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये बात हुई है। तो मुझे क्रिएटिव जो अब्बास हैं, अब्बास का कॉल आया। अब्बास ऑल्सो मेंशन टू मी सेम थिंग, ही सेड कि पैरेलल लीड है। तो मैंने अब्बास को क्लियरली बोल दिया था, मैंने कि अभी इस वक्त ना पैरेलल करने का मतलब नहीं है, बस आई जस्ट कम आउट ऑफ अ शो दैट आई हैव डन अ लीड बहुत सालों बाद एक लीड मिला था, उसके बाद सीधा वापस पैरेलल लीड करके मुझे शायद नहीं करना है। एंड हाँ आई अंडरस्टैंड बट स्टिल आप एक मॉक शूट तो कर ही लो। तो मैंने राजकुमार जी से बात की, राजकुमार जी ने कहा कि एक बार मॉक शूट खत्म कर लो, तो बेमन जाके मैंने मॉक शूट करके आया हूँ मैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे पता था कि पैरेलल लीड है और करना है नहीं करना है आई डोंट नो। राइट। मॉक शूट मैंने किया। My first first time I was impressed was in the mock shoot. ओके। हाँ, तो when Abbas was shooting the mock shoot, the way he shot the mock shoot, I saw something so different in that show. I, it was just a mock shoot. Nobody was there. मैं आके लाइन बोल के जा रहा हूँ, अच्छा सा मोनोलॉग था मेरा, but the way he shot it, it gave me something to look forward to in this. तो मैं खैर वो मॉक शूट तो मैं गया था बेमन, लेकिन वापस आते आते मैंने आई रिमेंबर व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय बॉय एट दैट टाइम आल्सो, सर ये करना चाहिए क्या? मैंने कहा कि पैरेलल लीड है सर, क्यों करोगे आप? मैंने कहा नहीं यार देखा नहीं तो कैसे मॉक शूट किया उसने? कह रहा हाँ वो तो बहुत मज़ेदार था। कह रहा देखता हूँ रुको। मैं बोल ठीक है, वापस आ गया घर, मुझे राजकुमार जी का फ़ोन है। राजकुमार जी आई स्पोक टू हिम एंड आई सेड कि ऐसा ऐसा हुआ है बट इट्स स्टिल अ पैरेलल लीड सो विल सी। ही सेड नो वेट, आतिफ भाई के साथ मीटिंग है, वो एक मीटिंग ख़त्म करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा ये तो मम्मी जैसे बातें कर रहे हो आप यार, 10 खत्म करो उसके बाद 12 खत्म करो उसके बाद। तो लगा कि एक बार मीटिंग कर लेते हैं, मुझे भी जानना है कि क्या है क्या नहीं है। We'll figure it out once it's done. I said okay. I met Atif Khan. I met him when I got to know the entire process of what's happening and what are they planning and stuff like that. So until then, when I met Atif Bhai is a very crazily creative mind. The way he'll explain to you is going to be, it's not easy to understand, for everybody to understand. But I think I got it instantly. The explanation he gave to the character. Right. And Aryan Singh Rathore was someone I believe is all to do with the mind and very less feelings. Okay. और मुझे ऐसा कैरेक्टर करना था अच्छा। जो ना प्लानिंग करता है, दिमाग से चीज़ें करता है और डजंट फॉल प्रे टू एनीवन। तो जैसे ही मैंने कैरेक्टर सुना आतिफ भाई के मुंह से, मैंने कहा हाँ डन कर लेता हूँ। अब तक तो मुझे नहीं पता था कि लीड है, पैरेलल लीड है, क्या लीड है क्या नहीं है, मुझे उसके बाद फर्क नहीं पड़ा। When I heard the character, when I saw the mock shoot, I was already impressed with the mock shoot. Right. And I sat down with the meeting to understand the character. I was impressed. I was sold. Right. It changed for me when I reached on set the first day. Okay. I reached on set the first day. The canvas of the shoot. If you see the opening shot of Imlie, of Aryan Singh Rathore and Imlie, and that fight in Imlie, it was a film that was shot. Right. The entire show was a film shot. If you watch कोई भी एपिसोड उठा के देख लो, Right. आपको कहीं भी दिखेगा नहीं कि यार थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइज हुई है काम में। हम 16-16 घंटे काम करते थे, 15-16 घंटे मिनिमम होता था। 12 घंटे की शिफ्ट होती है ना, तो हम 14-15-16 घंटे तो मिनिमम शूट करते थे। Okay. लेकिन कभी उफ नहीं किया मैंने, क्योंकि इतना क्वालिटी शूट होता था। So that is what gave in to the name and to the character. And so eventually, till the end of the character के end तक भी बहुत सारी कोशिशें हुई एक नेगेटिव शेड ले आने के लिए, किसी और कोई इसके ऑपोजिट, आर्यन सिंह राठौर के ऑपोजिट, लेकिन कोई नहीं ला पाए वो, क्योंकि आर्यन सिंह राठौर को इतना पावरफुल बना चुके थे कि उसके आगे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। जितनी भी कर लो प्लानिंग, कोई भी कर लो प्लानिंग, लेकिन ही इज वन स्टेप अहेड ऑल द टाइम। राइट। एंड नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट द प्रॉब्लम विद दैट कैरेक्टर, कश्मीर का देखो, आई वुड टेल यू दैट ही हैड अदर थिंग्स दैट वर कमिंग हिज वे। तो उनका फेज आउट तो इनोवेटेबल था, वो होना ही था। ही वाज आल्सो वांटिंग टू फेज आउट, सो ही गेव इन अ लॉट टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Okay. He gave a lot to me. It's you have to give it to him that he let it happen.
that transition was one of the best transitions in Indian television, I believe. Okay. Of Kashmir, of the lead being phased out and the new guy being the lead of the show. Right. It happened so smoothly, and that was Atif's vision. And I think I was able to help it and perform in that sense that he thought was the right way to go about. And Kashmir letting it happen. Right. The combination of it worked well. And when that happened, the transition was so smoothly done that लोगों को वो फील ही नहीं हुआ कहीं पे भी कि एक लीड छोड़ के जा रहा है या कोई और लीड बन रहा है, वो समझ ही नहीं आया लोगों को. Right. That is what is the beauty of that show. Okay. So when that happened, I remember when Aryan Singh Rathore became a little bit of a hit. Suddenly लोगों के दिमाग में कब आया वो जब एक सीन था इमली के रात बारिश हो रही थी और उसको समझाता है खड़ा होके वो कि तुम जितना रोना है रो लो, लेकिन इसके आगे तुम कुछ नहीं करोगे, अपनी आंखों से आंसू नहीं गिराओगे. So that was my first experience of watching Twitter and people saying this guy is not just a face, this guy is not just a pretty boy coming in front of camera, he's an actor. That's when I hit it for me. That's when it hit for me. For me that was important. मैं क्या होगा ना, आर्यन सिंह राठौर इतना स्ट्रेट फेस वाला इंसान है कि बहुत इजी होता है आपको मोनोटोनस बना देने के लिए. एक एक्टर को ना मोनोटनी में घुस जाना बहुत इजी होता है. मैं ऐसे ही अगर कंटिन्यूसली बात करूंगा आपसे तो आप भी बोर हो जाओगे. हाँ, right. है ना? Right. If I'm not giving expressions at all, you'll get bored. Exactly. But how do you give expressions while not giving expressions? Okay. That was what is tricky for an actor, as an actor for me. He was straight faced. कुछ नहीं बोलता था. कुछ आंखों से एक ही चीज थी, anger. लेकिन जुबान की जो लहजा होता है ना, तो tonality of a character is what changes. Now that's what I had to work on. Okay. That's when I had the most amount of bass जबरदस्ती यूज करना पड़ता था मुझे, क्योंकि मेरा इतना नहीं है bass जितना आर्यन सिंह राठौर का है. So yeah, so this is what turned everything. There was a lot of things that went into Aryan Singh Rathore to become that big of a character. And when that happened, I think life changed for the good. And it's important for me to keep up to that level, but you know, Right. Absolutely. I've learned a lot from that. Today, what I do as Ravi Randhawa is very different from Aryan Singh Rathore, but I'm glad I can do it so differently. There's a different side of me now. Right. बचकान, confused, बेकार की बकैती करने वाला इंसान कुछ भी बोल देता है और इतना फास्ट बोल जाता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई ये नहीं है, सिर्फ मुंह से जो निकल रहा है वो निकल रहा है, फिर बाद में रियलाइज करता है कि यार क्या बोल दिया मैंने. So that was so different from Aryan Singh Rathore. Veer was so different from that. So I'm glad in television, Indian television में male characters का ज़्यादा difference नहीं होता है. Right. I've been able to do that. Even Randeep Mehdi Datta, very short-lived. मेरे डैड की दुल्हन. But that was also a very young boy, flamboyance and trying to be in love and not happening. Very easygoing. So I think each character has been different, and I'm proud about that. I'm happy that I could do that. I'm Right. happy that people are giving me the opportunity to do it. Right. It's a nice. Okay. Fahmaan, like you said, not just आपको एक comment मिला था that he is not just a pretty boy in front of the camera, but today, हम लोग we cannot deny that you have a lot of female fan following. So this pretty boy has a lot of girls who like him. Huh? Can you start? So this pretty boy has a lot of girls who like him. आपके साथ मैं जानना चाहूँगी कोई ऐसा crazy fan encounter या ऐसा कुछ हुआ है जो you will always remember या that scared you or overwhelmed you, ऐसा कुछ अगर आप share करना चाहें. Overwhelmed तो मैं हर 2 दिन में होता हूँ यार. I think the biggest thing is the kind of gifts that I get. Okay. They're so heartfelt that it makes me feel overwhelmed. I'm pretty sure that people don't get these many gifts. People have told me that people have stayed with a lot of TV actors and Right. boys होते हैं जो team होती है, जो makeup artists होते हैं on set and all that. They've told me that it's not common to get so many gifts at so much, so often. And that is so overwhelming to know, to see. And so creative, such creative gifts. They're handmade clocks, they're handmade, और वो nuances के साथ बनाए हुए handmade clocks, with एक spoon डाला हुआ है उसमें, paint करके. And these are things that there are albums that are this big, that have been handwritten. Okay. You see all of this. I've seen all of this, and Okay. handwritten with so much love, so many things. That when you feel low, this is what you'll go back to. It's not the chocolates, it's not the things that will give you, because वो तो खा लेते हो आप.
Right. ये जो रह जाती है ना चीज़ें, ये मेरे बेड के नीचे एक स्टोरेज बना रखा है मैंने, उसमें भर के चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को, और जब भी मेरा मन करता है मैं उठा के एक कुछ उठा के खोल के देखता हूँ. I'm repeatedly overwhelmed. It's because ये सोच के कभी नहीं आया था मैं मुंबई कि मुझे फेमस होना है या मुझे लोगों का प्यार चाहिए. वो जब इतना ऑर्गेनिकली, इतना इनोवेटिवली मिल रहा है ना, so I somehow feel like I'm very overwhelmed about it, and now it feels like it's a responsibility for me to keep up to it and not disappoint them Right. in any way. Right. And it's wrong to disappoint them in any way because they've shown so much love. Okay. I can easily take it for granted and keep my head held too high and not worry about it, but it's wrong to do that. So I keep doing good work. राइट. ओके, सो एक न्यूज़ अभी हाल ही में मैंने ब्रेक की थी दैट यू आर डूइंग द लीड इन गुम है किसी के प्यार में. उसके बाद काफ़ी रिपोर्ट्स ये भी आई कि यू हैव नॉट इवन बीन अप्रोच्ड. वांटेड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रूथ बिहाइंड इट? आर यू डूइंग द शो? हैव यू बीन अप्रोच्ड? क्या है प्लीज? बातें तो हुई हैं. We were in talking terms about the show. My manager, I think the production, the क्या बोलते हैं उसको? I think he's great production head. Okay. Actually, and we were in talking terms. We kind of come to an agreement, trying to come to something. So अभी तक कुछ confirmed है नहीं. Right. ना ही I'm in doing it. It's not that I'm not doing it also. I don't know. But you have been approached for the show, right? We spoke Right. once. We spoke Right. once. We met Okay. once, and in the office. It's not reached the creative level. I want to receive the story also. Okay. Also, maybe sometimes, and if it reaches there, then we come to an agreement. We'll do it. If it's there for me to do it, then it will happen anyways. Right. So कुछ confirm नहीं है. ये news तो speculations है. किसी ने बोला कि confirmed है फरमान कर रहा है, किसी ने बोला confirmed है फरमान नहीं कर रहा है, किसी ने बोला हम लोगों को approach भी नहीं किए हैं. ये सब obviously अलग-अलग लोगों की speculations है. Nothing confirmed yet. Okay. Not sure about it. ओके, देन व्हाट अबाउट धर्मपत्नी? धर्मपत्नी का भी एक ये चीज़ चल रही है कि कोई बोल रहा है कि 6 दिन का एक्सटेंशन है, कोई बोल रहा है 25 दिन का एक्सटेंशन है, कोई बोल रहा है 6 महीने का भी एक्सटेंशन मिल सकता है. क्या किसने बोला है? मुझे तो 6 दिन का पता चला है. 6 दिन का पता चलने के बाद तो मैं 6 दिन से शूट नहीं कर रहा हूँ. ओके. I don't know what's next, and I'm not someone who will call up and say कि क्या हो रहा है यार, बताओ मुझे. जो होना है होने दो भी. अभी जब सेट पे पहुंचूंगा तब पता चलेगा मुझे. I think day after tomorrow I'm going to reach on set again. Okay. Hopefully, and once I get on set, that's when I'll switch on again into that space. Okay. Let's see once that happens. I don't know what is happening. Right. Extension मिला है नहीं मिला है, कौन सी कितना confirmation है इस चीज का मुझे exactly पता नहीं है. Once it happens, I'll let you know about it. Right. Okay. Okay, फहमान, मतलब इतना जो फेम है अभी आपका, एंड एक इतना लोग आपको जानते हैं, इतना प्यार करते हैं, कभी आपने ये चीज़ सोची कि ये जो फेम लेकर अगर आप किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनते हैं, इट्स गोइंग टू मल्टीप्लाई, मोर पीपल आर गोइंग टू लव यू. कभी सोचा कि किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनना है? मैंने वही तो बोला आपको कि it's not the fame that I'm looking for. That is inevitable. अगर आप अच्छा काम करोगे इस इंडस्ट्री में अगर अच्छा काम करोगे तो फेमस आप हो ही जाते हो. Right. ठीक है. अच्छा काम करना मेरे लिए जरूरी है. एंड आई एम नॉट सेइंग नो टू रियलिटी शो राइट नाउ. खतरों के खिलाड़ी I would have done if I was free, to be very honest. That's one show I would do. Because that show has the right kind of things for me. I'm very adventurous, I'm very sporty, I'm very outdoor वाला इंसान हूँ. मुझे ये सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है. आप किसी क्लिफ से जंप करने बोलो, मैं बिंदास आंख बंद करके 1 सेकंड में कर जाऊँगा. Okay. You know, I'm like that. Other than that, I haven't thought of anything. And also, I believe कि reality shows where being judged वाला जो सिचुएशन है ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है मुझे. पता नहीं क्यों. I'm never done beauty pageants kind of things. Never done school debates. Okay. You know, I've never gone on stage in school and just been a part of competitions. Okay. I've not done it. I've done drama. Right. When I'm not being judged, I'm looked at as a character. Okay. I've done that in my life. Right. So I'm not sure about judges and you bringing out a story of yourself and maybe trying a reality show where you're being in a competition with other people over there. I don't know how I'll be able to handle it. I'm not in that space. Okay. Maybe I'll get into that space future में in the future, but I'm not there. And वो नहीं किया मैंने कभी अपनी लाइफ में.
मैंने Right. वही किया है जो मुझे अच्छा लगा है, और वो है performances. I've Right. danced on stage. I've performed as an actor on stage. I've done theatre on stage. And singing तो कभी की नहीं करना चाहिए मुझे लगता है. बाथरूम में ही ठीक है. पर I've rapped on stage. Okay. है ना? तो these things I've done because I wanted to do it and nobody was judging me for it. Right. And even till date, it's happening that way only. I'm doing the things that I love to do, performing Right. in front of the camera. And directing is one thing I suddenly just found Yeah. some light to. What about it? Tell us more about your. मेरा next question actually यही था कि direction के लिए कब प्यार जगा, and क्या in the future are we going to see you as a director as well? Why not? I've seen what was possible in the very little resources that we had. That is इश्क हो गया. Very little resources. बहुत ही कम budget में वो गाना बनाया और बहुत ही बड़ा बनाया. And even Beirada was a very, I think, much more went into Beirada. And there was another part that I was nervous about because now people were banking on me to put in the money and Right. all of that. And I think I gave a decent product. We all put a lot to it. And I don't know, I think it just came because मैं ना, जैसे आपको कहा मैंने कि I'm a director's actor. I know what a director's vision is. I can understand a director's vision. While he's talking to me about, because like the way Atif Khan explained the things to me, it seemed like it probably not many people would have understood it, but मुझे समझ में आ गया. मुझे शॉर्ट्स समझ में आते हैं बहुत अच्छे से. Okay. मुझे सीन का ग्राफ समझ में आता है बहुत अच्छे से. जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता होता है कि यहाँ से ये कैसे शॉट लिया जाता है या कैसे लेना चाहिए. मेरा अपना विजन बनता है. ऐसा नहीं कि हर बार वही होता है, पर मेरा अपना एक विजन बनता है उस सीन को लेके. क्या कहाँ से रिवील करूँ मैं एक्टर को, कहाँ से नहीं करूँ मैं, तो इस डायलॉग को कैसा शॉट लूँ मैं. तो ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है जब मैं सीन पढ़ रहा होता हूँ. Okay. So when I can do that, I thought कि let's explore this also. And when इश्क हो गया, it just happened very organically, very unexpectedly. Yeah. I didn't even think it would happen. It happened suddenly like that. मुझे just स्टोरी पता थी इश्क हो गया की. मुझे लगा कोई डायरेक्ट करेगा इसको. स्टोरी मैंने बता दी थी तब इश्क को. पर मैं सेट पे पहुंचा तो मुझे लगा, तब पता चला कि डायरेक्शन भी मैं ही कर रहा हूँ उस दिन. Okay. So that's happened like that. But with Beirada, now I knew that I was on board with a production that wanted me to do this one. And I'm still learning, in the process of learning. You know, मैं इम्तियाज़ अली हूँ नहीं कि मैं आपको शॉर्ट इतना अच्छा प्रोडक्ट दूंगा. और जब दूंगा, I'm going to give my heart to it. And I learn from it. And hopefully, yeah, I want to do a project without featuring in it. Just Okay. directing it. Why not? Okay. Maybe, what on a web series or short film or whatever. Let's see. Right. Okay. Okay. एक आपने कहा था कि 8 महीने का जो पीरियड था जब आप you were not doing anything and you rejected a lot of shows. ऐसा कोई शो जो बाद में देखने के बाद आपको लगा कि यार ये रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, I wanted to be a part of it. Ishq Subhanallah. Okay. I should have done it, but good at it. I learned something from that. अच्छा, ये तो आपको बताया ही नहीं मैंने. जब मैं पहले आया था 2008 में, I was 16, 17 years old. Then I was offered Dil Dosti Dance. Okay. Oh my God. And it was a very popular show that. चैनल वी का शो. Yeah. अब वो टाइम आया था, यंग गरम खून 15, 16, 17 साल का एक लौंडा जिसको कुछ दिमाग नहीं था, नाइव इंसान. उसको दिल दोस्ती डांस ऑफर किया गया. इसने कहा नहीं करूँगा, फिल्म करूँगा मैं. उसने मुझे ऑफर ऐसे दिए कि भाई तू 1 साल के अंदर यहाँ गाड़ी बंगला सब खरीद लेगा, सोच ले. Right. मगर नहीं, फिल्म करूँगा. तब obviously mind was not as matured. But again, I would think of that also as a good step that happened. Yes, if I have done that, तो जो ये फिल्म है तो 10 साल पहले मिल जाता, लेकिन शायद संभाल नहीं पाता. Right. Absolutely. है ना. तो आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है यार. मैं मानता हूँ इस चीज़ में, बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ मैं इस चीज़ों में. लोग तो बोलते हैं, पर मैं जेन्युइनली बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ में मानता हूँ कि जो होता है आपके साथ अच्छे के लिए होता है. क्योंकि आप या तो फिर जीतते हो या फिर सीखते हो, हारते हो कभी नहीं. राइट. ओके. लास्टली अपने सारी ऑडियंस के लिए कहाँ देखने वाले हैं आपको नेक्स्ट? व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर धर्मपत्नी? I have no clue. वेयर क्या मैसेज, वन थिंग पार्टिंग लाइंस I think यार I have no say in things that are in the future with me. For me, my present is very important. अभी speculations हैं कि ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जब तक है तब तक किसी और चीज़ के बारे में सोचना it will not do justice to that work that I'm doing. So I'm very focused on finishing what I'm doing first and then moving on to the next. I will
ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके मैं अपना दिल दे के काम करना चाहूँगा. जो अपने दिल से करूँगा मैं काम, जो भी करूँगा. I will not do it half-heartedly. Whatever I do, that's why I'm taking time to understand, speculate, make a decision, so that I can do it with all my heart. कोई ऐसा काम नहीं करना है मुझे जिसमें सिर्फ मैंने पैसे के लिए कर लिया है या नाम के लिए कर लिया है या क्योंकि मुझे ऑफर हो गया तो मैंने कर लिया है. So I will give you as much entertainment as possible, and I will try and do my best in everything that I do. And it's amazing that you all love me the way you all do, and I have to reciprocate to that, and I will try my best to do so. Thank you, Fahmaan. Thank you so much. It was lovely talking to You you. too, Baba.